Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started these lecture series which are related to different subjects, right? So yeah, if you are new on my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel so that you people will never miss any video lecture. Yeah, so without wasting your time, let's just start our today's class. As you know that I had already covered the previous questions. Uh, हमने इस एमसीक्यू तक वन लाइनर तक कर लिया था द मोस्ट अबंडेंट मिनरल ह्यूमन बॉडी में। अब देखें मिनरल की बात हो तो मिनरल है कैल्शियम, कैल्शियम राइट, एंड द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हो तो वह है ऑक्सीजन। मिनरल हो तो कैल्शियम, और अगर एलिमेंट पूछा जाए तो वो है ऑक्सीजन। ओके, अब हम लोग दूसरे एमसीक्यूज जो हैं उनको कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि एमपीटी बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है और आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं along with this GK series, right? So the largest earth-filled dam in the world is Tarbela Dam, constructed in Indus River in 1976. जो लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है वो आपको पता है, इट इज अ तरबेला डैम, जो कंस्ट्रक्ट हुई थी, बनाई गई थी 1976 में। 1976, okay, there are 64 boxes houses both in the chase and draft, okay। ये जो गेम होती है चेस की और ड्राफ्ट की, उसमें कितने 64 टोटल बॉक्सेस कहें या आप हाउसेस कहें तो होते हैं, ओके, 64, right। The distance covered in the marathon race is 26 miles। अगर माइल्स में कहें तो 26, अगर हम लोग किलोमीटर्स में कहें तो 43 किलोमीटर्स। ओके, डिस्टेंस जो कवर्ड होता है मैराथन की रेस में वो कितना होता है माइल्स में, 26 माइल्स एंड 43 किलोमीटर्स। बॉक्सेस पूछा जाए चेस की गेम में कितने होते हैं तो वो 64 होते हैं। रिवर तरबेला अर्थफिल्ड डैम वो कब बनाई गई, 1976 में बनाई गई, ओके। सुंदरबांस, राइट। क्या कौन सा है ये वन लाइनर, द ओल्डेस्ट नेशनल एंथम, वो किस कंट्री का है? ओल्डेस्ट नेशनल एंथम पूछा जाए तो वो है किमी गाया ऑफ जापान। ये जापान का जो है वो नेशनल एंथम, कौमी तराना कहते हैं हम नेशनल एंथम को, वो है जापान का, ओके, ओल्डेस्ट। सुंदर बांस अगर कहें तो वेस्ट बंगाल जो है इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेल्टा का सवाल आता ही आता है, पूछा जाता है, तो वो है सुंदरबांस जो है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ओके। हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इट इज इन वॉशिंगटन में। अब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मैंने ये सारे पीडीएफ में ना इस कलर में की हुई हैं ताकि आपको इशू ना हो, राइट। अब देखें ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इनको पढ़ लेंगे एक बार ना। तो आईएमएफ जो है आपको पता है यूएस में है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक अभी ये कर्जा देते हैं लोगों को, जैसे हम भी आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, राइट। और इनके जो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें ये प्रोवाइड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेट करना होता है, ओके। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस consist of 15 जजेस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो consist है 15 जजेस पे, ओके। और उनका टर्म है जो ऑफिस का वो है 9 years, ओके। हंगरी जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है यूरोप में। अब यूरोप जो है आपने देखा होगा, एशिया है ऊपर, यूरोप है, ओके। यूरोप का जो है वो हंगरी अगर पूछा जाए तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, मींस इट इज सराउंडेड बाय द डिफरेंट कंट्रीज, लैंड से सराउंडेड है ये, ओके। तो हंगरी जो है वो यूरोप का एक कंट्री है विच इज सराउंडेड बाय with countries, that is why it is called landlocked country, ओके। अब ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हमने कहा उसके 15 जजेस होते हैं और उनकी टर्म जो है ऑफिस की 9 years होती है, ओके। इन यूनाइटेड नेशंस पत्रस बुखारी was the first permanent representative of पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में पत्रस बुखारी जो थे वो फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, ओके, पाकिस्तान के। मुल्तान इज कॉल्ड द सिटी ऑफ द सेंट्स। अगर आप मुल्तान कभी गए हो, विजिट किया हो, तो उधर ज्यादातर आपको
सेंट्स के जो मज़ारे हैं ना, मुकबरे हैं, या उनकी आई मीन आखिरी आराम गाहें जो है वो आपको मिलेंगी, राइट। सो मुल्तान, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रेट सेंट्स, द सिटी ऑफ ग्रेट सेंट्स, ओके। Colonel Manazil is miqat for the citizens of Najd and the whole East pilgrims. Okay, कर्नल मनाजिल जो है एक मीकात है फॉर द सिटीजन्स ऑफ नजद, नजद के सिटीजन्स के लिए ये क्या एक मीकात है, एंड द होल ईस्ट पिलग्रिम्स, जितने भी ईस्ट के पिलग्रिम्स हैं उनके लिए भी, द सिटीजन्स ऑफ द गल्फ हो, इराक हो, ईरान हो, एंड द अदर्स हु पास बाय इट, और दूसरे जितने भी ये कंट्रीज हैं जैसे गल्फ कंट्रीज हो गए या इराक, ईरान, अदर कंट्रीज जो इससे पास होंगे, राइट। सो नेक्स्ट नेक्स्ट वन लाइनर की बात करते हैं कि यूरोप ओनली मुस्लिम कंट्री, अगर यूरोप में मुस्लिम कंट्री पूछा जाए तो वो ओनली मुस्लिम कंट्री इज इन अल्बानिया। ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, अल्बानिया यूरोप का ओनली मुस्लिम कंट्रीज, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्री अल्बानिया है। म्यांमार इज द न्यू नेम ऑफ बर्मा। अब ये भी पूछा जाता है, ओल्ड नेम्स न्यू नेम्स। अब लास्ट टाइम पीसीएस जो हुआ था उसमें कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का पूछा गया था, जो जायर है, ओके। और कॉन्गो रिवर वो रिवर है जो इक्वेटर से 2 बार पास होती है, इट पासिस ट्वाइस द इक्वेटर, ओके। और अब इसमें हम लोग आ जाते हैं कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, इंडोनेशिया का जो न्यू नाम है वो गयाना है। इन इंडोनेशिया इज अ न्यू नेम ऑफ गयाना, गयाना ओल्ड नेम है, इंडोनेशिया न्यू नेम है, ओके। सो गयाना, इंडोनेशिया का पुराना नाम गयाना था। सियाम इज एन ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड, सियाम ओल्ड नेम था किसका, थाईलैंड का, थाईलैंड, ओके। सियाम इज एन ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड, बीजिंग इज अ ओल्ड नेम ऑफ पेकिंग, ओके। हिंदुइज्म इज एन ओल्डेस्ट रिलीजन, हिंदुइज्म जो है वो ओल्डेस्ट रिलीजन है। गोल्डन टेम्पल इज द सेक्रेड प्लेस फॉर सिखिज्म, अमृतसर में है ये, ओके। गोल्डन टेम्पल का पूछा जाए तो ये एक सेक्रेड प्लेस है, सेक्रेड कहते हैं जो अकीदत लोग रखते हैं ना, एक सेक्रेट कहते हैं रिलीजियस को, पाक चीज को, वो है सिखिज्म का एक मतलब एक प्लेस है, राइट। वो अमृतसर में है। द फर्स्ट बरानी यूनिवर्सिटी, बरानी यूनिवर्सिटी टू स्टडी एंड द रिसर्च इन द रेन फीड एग्रीकल्चर लैंड वाज established at रावलपिंडी, ओके। फर्स्ट जो है वो है बरानी यूनिवर्सिटी, जो है वो रिसर्च रेन फिर एग्रीकल्चर रेन के लिए वो उस पे रिसर्च करने के लिए इसको बनाया गया था, जो रावलपिंडी में एस्टेब्लिश्ड है, ओके। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल शरिया कोर्ट shall consist of not more than 8 judges, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो फेडरल शरिया कोर्ट हो वो 8 जजेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बाय कैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान, बाय कैमरलिज्म मींस विच हैव 2 हाउसेस। हमारे भी जैसे पार्लियामेंट है, सेनेट है, तो ये जो है वो 2 हाउसेस है। बाई कैमरल, पहले यूनिकैमरल था ये, मतलब यूनिट सिस्टम भी रहा है। अब 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल वाज इंट्रोड्यूस किया गया था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। बेईमान, आपको पता है बेईमान इन बिस्मिल्लाह एयरलाइन से बांग्लादेश की, हमने ये लास्ट क्लास में भी किया था कवर, राइट। आवाज दोस्त इज रिटन बाय मुख्तार मसूद, आवाज दोस्त, ओके। फसाना आजाद was written by रतन नाथ सर शार, ओके। फसाना आजाद was written by रतन नाथ, ओके। the longest canal in the world by world is uh, below more Baltic, ओके। आप इसको देख लें एक बार, राइट। लार्जेस्ट केनाल की बात हो रही है, ओके। सो द लार्जेस्ट केनाल इन द वर्ल्ड इज, अभी
अब इसको आप जो है वो थोड़ा सा अपडेट करिएगा, क्योंकि इट इज़ अ ग्रैंड केनाल इन चाइना। ओके, लॉन्गेस्ट केनाल जो है वो अब ग्रैंड केनाल चाइना का है। ओके, ये थोड़ा सा आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया तो वो ग्रैंड केनाल ऑफ चाइना है। ओके, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रोड जो है वो पेन आर्म हाईवे, पेन आर्म हाईवे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रोड। लॉन्ग मीन्स लंबा रोड जो है, लॉन्ग रोड जो है वो कौन सा है? अब ये जो रोड है वो बेसिकली अमेरिका का रोड है, 19,000 माइल्स और 30,000 किलोमीटर्स में। ओके, ऑन अमेरिका हाईवे। अब ए मीन्स अमेरिका हाईवे। ओके, in the Muslim world, Kuwait has the highest per capita income. मुस्लिम दुनिया में अगर देखें तो कुवैत की पर कैपिटा इनकम मीन्स पर इंसान, मीन्स पर कैपिटा इनकम हम कहते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, अगर आपने बिजनेस पढ़ा हो, तो पर कैपिटा इनकम मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो डेली एक मतलब स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, राइट। और स्टैंडर्ड अगर हम लोग ये कहें कि पाकिस्तान की जो है वो एवरेज इनकम मैंने 1 ईयर पहले पढ़ी थी, तो वो होनी चाहिए 16,000 होनी चाहिए। ठीक है, एक एवरेज इंसान की। पर कैपिटा इनकम मींस जो पर इंडिविजुअल को जी की जो इनकम होती है ना, उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड पे रख के एक बाउल बनता है, इकोनॉमिक बास्केट बनता है, जिस पे रखकर हम लोग इंडिविजुअल्स की इनकम को देखते हैं और उसको एस्टिमेट कर रहे होते हैं बेसिकली, राइट। सो आप सिर्फ ऐसे ही इस एमसीक्यूज को पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि इसमें सिर्फ कुवैत का बोला गया है कि मुस्लिम दुनिया में कुवैत जो है वो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम रखने वाला कंट्री है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ द यूके इज विक्टोरिया क्रॉस यूके, जिससे विक्टोरिया क्रॉस जो है वो यूके का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। आप ये याद रखेंगे, इट इज अ मिलिट्री अवार्ड। ओके, यूएसए का कौन सा है? मेडल ऑफ द ऑनर। ओके, मेडल ऑफ द ऑनर। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने क्या किया था? अमेरिका को डिस्कवर किया था 1492 में। 1492 एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइंड इन 1 जुलाई 1968 बाय 62 नेशंस। ओके, 1968 में 1 जुलाई को 1968 में क्या हुआ था? एनपीटी साइन हुई थी बाय 62 नेशंस। ओके, कितनी नेशंस थी? 62 नेशंस। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। The UN General Assembly approved CTBT in 10 September 1960। ओके, यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने सीटीबीटी जो है वो कब अप्रूव किया था? 10 सितंबर 1960 में। ओके, 10 सितंबर 1960। ओके, तो ये था बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो साइन हुआ था 10 सितंबर को 1960 में। हया राशिद अल खलीफा, द फर्स्ट मुस्लिम women is a president UN General Assembly, belongs to Bahrain। ओके, हया राशिद अल खलीफा जो है वो पहली मुस्लिम खातून है जो प्रेसिडेंट बनी यूएन की, यूएन जनरल असेंबली की, जो बहरीन से ताल्लुक रखती है। ब्राजील हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड फॉरेस्ट। अब ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका का कंट्री है। और ऊपर आप देखेंगे तो वेनेजुएला भी साउथ अमेरिका का कंट्री है, जिसमें आपको एंजल वाटरफॉल्स मिलेगा। ब्राजील में कॉफी ज्यादा पाई जाती है, ब्राजील में फॉरेस्ट भी है, राइट। सो ब्राजील के फास्ट फैक्ट्स आप पढ़ लीजिएगा, साउथ अमेरिका के फास्ट फैक्ट्स, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी मैं जो है वो कवर करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप जो है वो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लेक्चर तो पूरा देख लेते हैं, व्यूज भी आ रहे होते हैं, बट आपके लाइक्स नहीं आ रहे होते हैं। तो दिल बड़ा रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू।